श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और खुश होंगे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो और नई चीज़ों के साथ। जैसे कि आज का टॉपिक है झाड़ू। तो झाड़ू हमें कैसे लगानी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कैसे झाड़ू के साथ हमारे घर की सारी दरिद्रता घर से बाहर चली जाएगी, सारी बीमारी, सारी नेगेटिविटी केवल एक झाड़ू लगाने मात्र से ही। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हम जब झाड़ू लगाते हैं सुबह के समय, जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आजकल तो मोबाइल ही उठाकर देखते हैं, पर हमें सबसे पहले बोलना चाहिए हाथों को देखते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले अति गोविंद प्रभात करो दर्शम। तो उसके बाद जब हम हाथ झाड़ू को लेते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाथ धो लेने चाहिए। मैं अधिकतर हाथ धोकर ही झाड़ू लगाती हूँ। जैसे कि हमें झाड़ू को लक्ष्मी का रूप बताया गया है, घर की लक्ष्मी बताई गई है। तो जब हम झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं तो उससे और पहले हमें हाथ धो लेने चाहिए। और जब हम झाड़ू लगाने के लिए जा रहे हैं, झाड़ू हमेशा अधिकतर कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर हम पर बैठकर झाड़ू नहीं लगती, खड़े होकर लगा पाते हैं। वरना कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें झाड़ू हमेशा बैठकर लगानी चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमें हमारे अंदर एक मंत्र की तरह, जाप की तरह चलता रहना चाहिए कि हम जब झाड़ू लगा रहे हैं तो हमें बोलते रहना चाहिए कि इस झाड़ू के साथ सारे दुख तकलीफ हमारे घर से बाहर जा रहे हैं, दरिद्रता हमारे घर से बाहर जा रही है और सारी बीमारियां हमारे घर से बाहर जा रही हैं। हम इस तरह से पॉजिटिव होकर झाड़ू को लगाएं। हमारे दिमाग में दूसरी कोई चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। जब हम झाड़ू लगा रहे हैं तो सारी दरिद्रता हमारे घर से बाहर जा रही है, इस तरह का मन में भाव होना चाहिए और झाड़ू को इस तरह से हमें लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब हम झाड़ू लाते हैं, लगाते हैं, तो पहली बात तो झाड़ू को एकदम से धोकर स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा करके। और सिंक की झाड़ू और फुल झाड़ू को हमें कभी भी एक साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोनों को अलग अलग रखें। उससे हमारे घर में कहते हैं कि एक साथ रखने से, वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि झाड़ू को एक साथ नहीं रखना चाहिए, हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। और झाड़ू को हमेशा हमें दिशा के हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर इतना कर सकते हो तो। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें, जब हम झाड़ू कहीं पर रख रहे हैं तो बेडरूम नहीं होना चाहिए। बेडरूम के बेड के नीचे ना रखें कभी भी। आप ऐसी जगह छिपा कर रख दीजिए जहाँ पर किसी की, बाहर वाले की नज़र ना पड़े। ये सभी के लिए है। और अधिकतर मैंने देखा है कि सभी लोग क्या करते हैं कि झाड़ू को गेट पर रख दिया, गेट के आसपास रख दिया। कई बार झाड़ू में पैर लगते रहते हैं, इधर उधर पड़ी रहती है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम झाड़ू को रखते हैं, छिपा कर रखने का मतलब ही ये है कि हमें झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी बताई गई। तो पैर अगर लग भी गया है तो हमें तुरंत ही छू लेने चाहिए पैर उनके, और तुरंत उसे उठाकर वहां से रख देना चाहिए। कभी भी झाड़ू हमारी बेड पर हमें नहीं रखनी चाहिए। कभी भी झाड़ू को बेड पर, जैसे हम लगा रहे हैं, लगाते लगाते हम बेड पर रखकर झाड़ू रख देते हैं और दूसरा काम करने लगते हैं। तो झाड़ू को हमेशा बेड पर कभी भी नहीं रखना चाहिए, हमेशा नीचे रखो आप। और कभी भी झाड़ू को खड़ा मत रखो, एकदम से लेटाकर आपको रखना चाहिए झाड़ू को। वैसे तो देखो, अधिकतर सारी जानकारी सभी के पास होती है, पर मैं अपने हिसाब से और वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं पूरी वीडियो, वरना कोई स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो ये हो गई, 3-4 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। जैसे कि हमें बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए, पैन नहीं लगना चाहिए और बेड पे नहीं रखना चाहिए। और एक और चीज़ है कि कई बार हम होते हैं कि हम रेंट के मकान में रह रहे होते हैं, तो हम झाड़ू जैसे घिस रही है, हम सोच रहे हैं कि इसका क्या लेकर जाएं, ये तो खराब हो रही है, इसे इधर ही छोड़ देते हैं। तो कभी भी झाड़ू, अपनी झाड़ू हमें किसी के यहाँ पर नहीं छोड़नी चाहिए। हमें तुरंत उस झाड़ू को लेकर वहाँ से आना चाहिए। फिर उसके बाद चाहे आप उसे सिला दो, चाहे अपने हिसाब से जैसे भी आप करते हो, हम तो अधिकतर सिला ही देते हैं, आप वो कर सकते हो। और ज़्यादा घिसी हुई झाड़ू वैसे घर में होनी भी नहीं चाहिए, घर में तो यूज ही मत करो। घर से बाहर, जैसे कि घेर में, आप घिसी हुई झाड़ू यूज करो अधिकतर।
जल्दी से झाड़ू को चेंज कर लिया करो। और कभी भी किसी को झाड़ू को दिखाना नहीं चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। ये तो हो ही गया है टॉपिक। और जब हम झाड़ू खरीदते हैं तो उसमें विशेष ध्यान रहना चाहिए। अधिकतर झाड़ू हमें बोलते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार शनिवार में खरीदनी चाहिए। और सबसे बड़ा शुभ दिन तो है ही धनतेरस। धनतेरस के दिन हमें झाड़ू खरीदनी चाहिए, स्नीक की और वैसे ही फूल झाड़ू। तो आप लोग इस तरह से मतलब झाड़ू के इन कुछ छोटे छोटे से उपायों से आप अपने घर में इतनी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। धन की कमी आपके घर में नहीं आएगी अगर इस पॉजिटिविटी के साथ आप इन नियमों का पालन करेंगे और करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी आपको मेरी ये जानकारी लगी? हर चीज़ का एक मतलब उपाय होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जैसे कि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है, उस हिसाब से आप इन चीज़ों को करेंगे तो मेरा मानना है कि कुछ ही दिनों में आपके घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आप प्रसन्न और आपके घर में तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे आपके लिए। और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे इन्हीं छोटे छोटे उपायों से। क्योंकि हमें ये बहुत छोटी चीज़ मानते हैं कि झाड़ू का रख रखाव, ये चीज़ करें या ना करें, इनका कोई मतलब नहीं होता है। पर मेरे हिसाब से ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। जैसे कि हमने झाड़ू को घर की लक्ष्मी बताया है, पर्दे में होना चाहिए। जैसे कि बताते हैं कि धन पर्दे में होना चाहिए, वैसे ही झाड़ू भी हमारी लक्ष्मी है, उसी हिसाब से झाड़ू भी पर्दे में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नई नई वीडियो में आप मेरी नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मतलब पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए मैं इस तरह की वीडियो ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग पॉजिटिव हो सकें, अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकें। और भगवान का नाम स्मरण तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण हमें करना चाहिए। और जय श्री राम, राधे राधे। जिस भगवान का आप चिंतन करते हैं, जिस नाम को आप जपते हैं, नाम जप ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है अपने उद्धार के लिए। तो आप पॉजिटिव रहिए, किसी का बुरा मत चाहिए, बुरा मत सोचिए, केवल अपने काम से काम रखिए, हमेशा खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। फल एक दिन जरूर मिलेगा। हमेशा आप लोग तरक्की करेंगे अगर आप काम करते रहेंगे और मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।